जब योगी को पुलिस ने किया था गिरफ्तार, जेल ले जाने में हाँफ गए थे बड़े बड़े अफसर। एक सांसद की लोकप्रियता देख देश रह गया था दंग। बीच सड़क पर छिड़ गई थी भारी जंग। सिर्फ 2 किलोमीटर के सफर में लगे 8 घंटे। गोरखपुर की गली गली में समर्थक उतर गए थे। एक योगी को सियासी योद्धा बनाने वाली वो कहानी 17 बरस पहले की घटना चौंका देगी। याद है ये तस्वीर आपको? 17 बरस पुरानी ये तस्वीर है जब संसद में खड़े भगवाधारी सांसद रोने लगा था। बोलते बोलते योगी आदित्यनाथ की आंखों से आंसू बहने लगे थे। चट्टान जैसे इरादों वाले योगी की इस तस्वीर को देखकर दुनिया दंग रह गई थी। तब यूपी की तत्कालीन सरकार पर आरोप लगाते हुए योगी रोने लगे थे, लेकिन अब जाकर खुलासा हुआ कि उस आरोप की जड़ में क्या था। 25 जनवरी 2007 की बात है। तब उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार थी। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे। दंगा एक आम घटना सी थी यूपी में। पूर्वांचल की राजधानी के नाम से विख्यात गोरखपुर दंगे की आग में झुलसने लगा था। मुहर्रम के जुलूस में छेड़खानी को लेकर खून खराबा हो गया। पुलिस की जीप से खींचकर एक शख्स की हत्या कर दी गई थी। बीजेपी के स्थानीय विधायक मेयर सड़क पर उतर गए। तब के सांसद योगी आदित्यनाथ कुशीनगर में थे। बीजेपी के धरने में शरीक होने के लिए गोरखपुर लौट रहे थे, लेकिन तभी पुलिस को मुलायम सिंह की सरकार ने सांसद योगी की गिरफ्तारी का आदेश जारी कर दिया। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया। लखनऊ से आदेश जारी होते ही पुलिस एक्शन में आ गई। शांति भंग करने के आरोप में सांसद योगी गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस उन्हें गोरखनाथ मंदिर परिसर में नजरबंद करना चाहती थी, मगर योगी जेल ले जाने पर अड़ गए। मजबूरी में पुलिस को योगी को गाड़ी में बिठाकर आगे बढ़ना पड़ा, लेकिन हिंदू वाहिनी और बीजेपी के कार्यकर्ता बीच सड़क पर चुनौती की दीवार बनकर खड़े हो गए। पुलिस की गाड़ी जैसे ही मंदिर से निकली तभी सड़क योगी समर्थकों से पट गई। वो लोग पुलिस की गाड़ी के आगे लेट गए। पुलिस को 2-3 लोगों को खींचकर हटाना पड़ता था, तब जाकर गाड़ी कुछ मीटर तक चल पाती थी। इस दौरान पुलिस को सिर्फ 2 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए 8 घंटे का समय लग गया। योगी आदित्यनाथ की गिरफ्तारी के बाद शहर में जगह जगह आगजनी शुरू हो गई। कई दुकानों और गाड़ियों को जला दिया गया, तोड़फोड़ की गई। गोरखपुर के कारोबारियों ने दुकानें बंद कर दी। हालात इतने बिगड़ गए कि कर्फ्यू लगाना पड़ा। कई दिनों तक आगजनी की घटनाएं होती रही और पैरामिलिट्री फोर्स मार्च करती रही। योगी आदित्यनाथ जेल में बंद थे। उन्हें मिलेनियम बैरक में रखा गया था। उनके साथ तत्कालीन नगर विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल, सुनील सिंह, तत्कालीन मेयर अंजू चौधरी, कई व्यापारी नेता, रामभूषण पासवान सहित सैकड़ों कार्यकर्ता थे। जेल में मिलने वालों का पूरा दिन तांता लगा रहता था। योगी के मुलाकातियों की संख्या देखकर जेल में चेकिंग बंद कर दी गई थी। लोग आते, बैरक के बाहर बैठे योगी के पैर छूते और फिर कुछ देर समय बिताने के बाद चले जाते। 11 दिनों तक योगी आदित्यनाथ जेल में बंद रहे। तब तक गोरखपुर में एक भी दुकान नहीं खुली। योगी जेल में थे तो जेल के कैदियों ने भी उनकी बैरक में मंदिर जैसा माहौल बना दिया था। जेल में भी नियम के पक्के योगी सुबह 4 बजे उठ जाते थे। नित्य क्रिया के बाद योगी और फिर स्नान और ध्यान लगाने के बाद ही उनके दिन की शुरुआत होती थी। रूटीन में सुबह 6 बजे बैरक खुलता है, लेकिन योगी की भोर में उठने की आदत के चलते सुबह 4 बजे ही उनका बैरक खुल जाता था। मिलेनियम बैरक 7 दिनों तक जप तप और योग साधना का केंद्र बना रहा। इस घटना ने योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता को आसमान में पहुंचा दिया। पूर्वांचल के लोग उन्हें जननायक के तौर पर देखने लगे। स्थिति जब बिगड़ने लगी तो मुलायम सिंह ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की। 11 दिन बाद 7 फरवरी 2007 को योगी को रिहा किया गया। योगी जब जेल से बाहर निकले उसके बाद ही गोरखपुर शहर की दुकानें खुली। 12 मार्च 2007 को संसद में इसी घटना का जिक्र करते हुए योगी आदित्यनाथ का गला भराया था। उन्होंने पूर्वाग्रह के तहत गिरफ्तार करने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।